संख्या और संख्यांक। इस वीडियो में हम सीखेंगे संख्या और संख्यांक, संख्यांकों का इतिहास, देवनागरी, रोमन, अरबी और अंतरराष्ट्रीय संख्यांक। संख्या और संख्यांक। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं यहां कितनी कुर्सियां हैं? 3 कुर्सियां है ना? बिल्कुल ठीक। संख्या 3 को हम इस संकेत से दर्शाते हैं। अच्छा, अब बताइए यहां कितने तोते हैं? 8 तोते हैं ना? 8 को हम कैसे दर्शाते हैं? ऐसे, बिल्कुल ठीक। बच्चों, कितनी वस्तुएं हैं का बोध जिससे होता है ना, उसे संख्या या नंबर कहा जाता है। और जिन संकेतों से हम संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं उन्हें संख्यांक या न्यूमरल्स कहा जाता है। संख्यांक यानी संख्याओं को प्रदर्शित करने वाले अंक। जैसे कुछ नहीं को हम 0 से दर्शाते हैं, एक वस्तु को इस संकेत से, 2 को ऐसे और इसी तरह 9 वस्तुओं को ऐसे। और इसके बाद की बड़ी संख्याओं को लिखने के लिए यही संकेत बार बार प्रयोग किए जाते हैं, जैसे 10, 15, 111, 2332 आदि। अच्छा, आप वस्तुओं को गिनकर संख्यांकों से दर्शाना तो जानते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब गिनती करने के लिए ये संख्यांक नहीं थे तब लोग वस्तुओं को कैसे गिनते होंगे? संख्यांकों का इतिहास। कई हजारों साल पहले जब आदिमानव गुफाओं में रहा करते थे, तब उन्हें संख्याओं की ज्यादा समझ नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे जब उसने खेती और पशुपालन शुरू किया, तो उसे अपने खेतों और पशुओं की संख्या को याद रखने के लिए गिनती करने की जरूरत पड़ी। उस समय लोग प्रत्येक वस्तु के लिए एक बीज, एक पत्थर या रस्सी में एक गांठ बांधकर वस्तुओं को गिन लिया करते थे। चीजें गिनने के इस तरीके को एक संगतता कहा जाता था। जैसे अगर किसी चरवाहे के पास 5 गायें होती, तो वो हर गाय के लिए अपने पास एक छोटा पत्थर रख लेता था। यानी गाय और पत्थर में एक एक संगति करा देता था। फिर जब वो शाम को गायों को वापस लेकर आता, तो एक पत्थर को पहली गाय, दूसरे पत्थर को दूसरी गाय, तीसरे पत्थर को तीसरी गाय, चौथे पत्थर को चौथी गाय और 5वें पत्थर को 5वीं गाय के पास रख देता। अगर कभी एक पत्थर उसके पास शेष रह जाता, तो वो समझ जाता कि उसके पास एक गाय नहीं है। इस तरह वस्तुओं और पशुओं को पत्थरों या बीजों या रस्सी की गांठों से संगत करके उसे कम ज्यादा की अवधारणा की भी समझ हुई। फिर धीरे धीरे जब सभ्यता थोड़ी और विकसित हुई, तो लोग व्यापार करने लगे। व्यापार के लिए बड़ी संख्याओं को गिनने की जरूरत होती थी, लेकिन अगर संख्या बहुत बड़ी हो तो हम पत्थर अलग रखकर या गांठें लगाकर तो नहीं गिन सकते ना। बस फिर क्या, लोगों को लगने लगा कि वस्तुओं की गिनती करने के लिए पत्थरों की नहीं बल्कि संकेतों की जरूरत है। फिर वे किसी पत्थर, लकड़ी या हड्डी पर लकीरें खींचने लगे। चूंकि अलग अलग जगह पर लोगों ने अलग अलग तरीकों को अपनाया, इसलिए विश्व भर में हर देश की अपनी अपनी लिपियां हो गईं। लिपि यानी लिखने का ढंग। देवनागरी, रोमन, अरबी और अंतरराष्ट्रीय संख्यांक।
जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 को भारत में देवनागरी लिपि में इस तरह लिखा जाने लगा। इन्हें देवनागरी संख्यांक या हिंदी संख्यांक कहा जाता है। प्राचीन रोम में संख्याओं को इन संकेतों से प्रदर्शित किया जाने लगा। क्योंकि ये लिपि रोम में विकसित हुई थी, इसलिए लिखने के इस तरीके को रोमन लिपि कहा गया और इन संख्यांकों को रोमन संख्यांक। इसी तरह अरब में अरबी लिपि में लिखा गया और इन संख्यांकों को अरबी संख्यांक कहा जाने लगा। चीन में इस तरह लिखा गया। ये सभी लिपियां इतनी अलग अलग थीं कि देशों को आपस में व्यापार करने में बहुत मुश्किलें आती थीं। इसलिए फिर एक अंतर्राष्ट्रीय लिपि बनाई गई, जिससे सभी देशों के लोग आपस में एक समान संख्यांक का प्रयोग करने लगे और ऐसा करने से व्यापार बहुत सरल हो गया। बाद में इन संख्यांकों को ही अंक कहा जाने लगा। अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकों को हिंदू अरेबिक संख्यांक भी कहा जाता है, समझे? बच्चों, गणना के लिए हम दैनिक जीवन में ज्यादातर हिंदू, अरबी और रोमन संख्यांकों का प्रयोग करते हैं, है ना रोचक जानकारी? चलिए अब कुछ सवाल जवाब करते हैं। क्या आप तैयार हैं? तो बच्चों जल्दी से गिनकर बताओ कि यहाँ कितने आम हैं। कुल 5 आम हैं, है ना? इनमें से लिपि का अर्थ क्या है? ए, बोलने का ढंग, बी, सुनने का ढंग, सी, गिनने का ढंग, डी, लिखने का ढंग। तो ये रहा सही जवाब, लिपि यानी लिखने का ढंग। जिन संकेतों के द्वारा संख्याओं को दर्शाया जाता है, उन्हें संख्यांक कहा जाता है। क्या ये कथन सत्य है या असत्य? ये कथन सत्य है। बहुत बढ़िया। तो बच्चों अब बताओ, गणना के लिए कौन से संख्यांक ज्यादा प्रयोग किए जाते हैं? हाँ, गणना के लिए ज्यादातर हिंदू, अरबी और रोमन संख्यांकों का प्रयोग किया जाता है। अब ये पहचानिए कौन सी लिपि में लिखा गया है। शाबाश, ये एक रोमन संख्यांक है। पशुओं या किसी भी वस्तु को पत्थर, बीज या लकड़ी के साथ संगत कराने को क्या कहा जाता है? एक संग एक संगतता। शाबाश। ये संख्यांक कौन सी लिपि में लिखा गया है? सोचो सोचो। हाँ, ये तो देवनागरी लिपि है। इनमें से किसे अंक कहा जाता है? ए, संगतता, बी, लिपि, सी, संख्यांक, डी, गणना। सही जवाब है संख्यांक। तो बच्चों मजा आया ना? ऐसे ही सवालों का अभ्यास करते रहिए। बच्चों अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ।
इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।